हेलो दोस्तों, ये संविधान की दूसरी क्लास है। पहली क्लास क्वेश्चन 1 से लगाकर क्वेश्चन 26 तक हो गया था। आइए देखते हैं दूसरी क्लास का पहला प्रश्न। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। तो धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 111 में क्या है? विधायकों को अनुमति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी आपका है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी जेपी नारायण, ऑप्शन डी एम एन राय। तो 1935 में संविधान सभा का सुझाव एम एन राय ने किया था और इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला थी। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी सही है और ये अस्थायी सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर को 1946 को दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? 40,000, 60,000, 80,000, 1,20,000। तो भारतीय संविधान 1,20,000 शब्दों से बना है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ऑप्शन ए औद्योगिकी क्रांति, ऑप्शन बी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, ऑप्शन सी रूस में समाजवादी क्रांति, ऑप्शन डी अमेरिका में अधिकार का विधेयक। तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र ये आपका भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है और रूस में समाजवादी क्रांति ये भी देता है। अमेरिका में अधिकारों का विधेयक ये भी देता है। औद्योगिक क्रांति जो है ये भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यह एक लिखित संविधान है। सही है। यह अनुमेय है। इसका मतलब ये होता है कि इसे संशोधित किया जाता है लेकिन यह अन्वय भी है। इसका अर्थ है कुछ भाग के रूप में यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका है यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। और ऑप्शन डी आपका कह रहा है इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ये आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1973, सॉरी 1773, ऑप्शन डी 1792। तो ऑप्शन सी जो है 1773, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो ऑप्शन सी जो है एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए एन गोपाला स्वामी, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी एन माधव राव, ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान लिखा गया था? ऑप्शन ए 2 वर्षों में, ऑप्शन बी 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, ऑप्शन सी 3 वर्ष में, ऑप्शन डी 3 वर्ष से अधिक अवधि में। संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन बी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 26। तो विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित आर्टिकल 14 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्टिकल 13 में क्या है? मूल्य अधिकारों से असंगत। ऑप्शन सी जो है 17 अनुच्छेद में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और ऑप्शन डी जो है 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। भारत रत्न और पद्मश्री अनुच्छेद 18 के तहत प्रारंभ किया गया था। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध। और ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। तो ऑप्शन ए जो है उच्चतम न्यायालय, संविधान ने इसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। ये किस आर्टिकल में है? तो 124 में है। संसद किस आर्टिकल में है? तो ये 79 में है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है और राज्य विधानमंडल 168 में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 32। तो क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध आर्टिकल आपका 23 है, ये सही हो जाएगा। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और आर्टिकल आपका 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध 14 वर्ष तक बच्चों पर लागू होता है।
और ऑप्शन डी जो है आर्टिकल 32 में क्या है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात करता है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। तो संवैधानिक उपचार आपका आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 21। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी सही है। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में आपका है सरकारी निकाय, और आर्टिकल आपका जो है 17 में है अप्रियता का अंत, और ऑप्शन डी जो है आर्टिकल 21 इसमें क्या है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। तो 2019 के तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए लोक चुनाव में वोट डालना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ऑप्शन सी लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हो जाएगा लोक चुनाव में वोट डालना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो मूल कर्तव्य आपके 11 हैं, ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 41वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 44वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी अयंगर समिति, ऑप्शन डी ठक्कर आयोग के द्वारा। तो मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? मूल कर्तव्यों को तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए भारतीय प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन आपका बी भारत का राष्ट्रपति सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको संविधान समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए कि भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं सम्मिलित थे। कमेंट में जरूर जवाब दीजिए।